हरे कृष्णा। तो आपको पता होगा हमारे टोटल 18 पुराण है, जिसमें से 6 सात्विक, 6 राजसिक और 6 तामसिक है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे मन भी सबके समान नहीं है। किसी का मन सात्विक, राजसिक, तामसिक, तो सबके लिए अलग पुराण है। तो इसका विवरण कहाँ पर मिलता है ये देखते हैं। तो मत्स्य पुराण के चैप्टर 53 में आता है कि सात्विक पुराण में मुख्य रूप से हरि की महिमा का उल्लेख है, राजसिक पुराण में ब्रह्मा तथा तामसिक पुराण में शिव तथा अग्नि का उल्लेख मिलता है। तो इसका मतलब यहाँ पर बताया कि सात्विक पुराणों में विष्णु जी के और राजसिक और तामसिक ब्रह्मा तथा शिव जी के गुणगान का उल्लेख है। ठीक है। स्कंद पुराण में फिर आगे आता है कि सात्विक कल्पों में हरि की महानता सर्वोच्च है और इसी तरह शिव की महानता तामस कल्प में पाई जाती है। और 18 पुराण में तो यहाँ पर भी यही बताया गया है कि जो सात्विक कल्प है उसमें विष्णु जी की ही सुप्रीमेसी होती है, विष्णु सर्वोच्च होते हैं। लेकिन कुछ कुछ कल्प राजसिक होते हैं और कुछ कुछ तामसिक, तो उसमें ब्रह्मा तथा शिव जी का सुप्रीमेसी या फिर सर्वोच्चता का प्रस्थापित होता है, जिसके अंडर वो पुराण लिखे जाते हैं। ठीक है। और कुर्म पुराण के चैप्टर 45 में भी वही आया है फिर से कि सात्विक कल्पों में विष्णु की अत्यधिक महिमा है, जबकि शिव तामसिक कल्पों में प्रमुख है, राजसिक कल्प में ब्रह्मा की महिमा मिलती है। और आगे कुर्म पुराण के चैप्टर 45 में वही फिर से अभी का बताया गया है कि अभी तो वराह कल्प चल रहा है। ठीक है, जिसे सात्विक माना गया है। अन्य सात्विक कल्प में जिनमें मतलब विष्णु प्रधान हो, ध्यान तपस्या के साथ दिव्य ज्ञान प्राप्त करने वाले योगी मुझे महाक्षेत्र को प्राप्त करते हैं। ठीक है। तो इसमें भी यही बताया गया है कि सात्विक कल्प में विष्णु जी सर्वोच्च होते हैं और बाकी कुछ कल्प आते हैं जिसमें शिव जी तथा ब्रह्मा जी सर्वोच्च होते हैं, इसलिए अलग पुराण अलग बात जाता है। हरे कृष्णा।